पेज नंबर 302, वही चैप्टर 9, क्वेश्चन नंबर 79। एक बार ट्राई जरूर करेंगे, तो एक बार साथ में ट्राई करते हैं अच्छे से। साथ की वाइब्स ऐसी है कि क्वेश्चन हो जाएगा। देखते हैं बाकी। अ बॉय स्टैंडिंग, एक बॉय है जो स्टैंड हुआ है, खड़ा हुआ है। स्टैंड लेने वाला बॉय होगा ये, स्टैंड लेता होगा ये। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो भैया जैसे जैसे हिंट मिल रहा हो ना, पता है, वैसे वैसे काम कर लेना चाहिए। फिर वो आगे कुछ वर्ड्स यूज कर लेता है, वो भी इंग्लिश में, मतलब वो इंग्लिश ग्रामर इसकी, तो समझ नहीं आता। तो हॉरिजॉन्टल ना, हॉरिजॉन प्ले प्लेन है, वही हॉरिजॉन्टल प्लेन है एक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, खड़ा हुआ है एक बॉय। फाइंड्स, उसने फाइंड करा, वो फाइंड करता है एक बर्ड को, फ्लाइंग, जो कि उड़ रही थी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर फ्रॉम हिम, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो बर्ड यहाँ पे बना लो आप। बर्ड यहाँ पे क्यों बनाई? बर्ड यहाँ क्यों बनाई? फाइंड्स अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम हिम, उससे 100 मीटर, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है उसकी आइस से। उसे उसने उड़ते हुए देखा, बर्ड को। एक बात बोलूं, ये नहीं आया कहीं भी कि ग्राउंड से उड़ते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 100 मीटर नहीं बोला, मेरे को अभी ऐसा लगता है कि 100 मीटर फिर ये है फ्रॉम हिम, उससे, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। तो प्लीज इसका ध्यान रखना। बॉय की हाइट भी नहीं दी। अ गर्ल स्टैंडिंग, एक गर्ल है, अब पता नहीं कहाँ है वो, ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। फाइंड द एंगल, फाइंड द एलिवेशन ऑफ द सेम बर्ड। अच्छा, ऐसा पाया गया। अच्छा, ये नहीं कह रहा फाइंड करो। अरे अरे अरे, फाइंड द एलिवेशन, ऐसा पाया गया है सेम बर्ड का एलिवेशन 45 डिग्री बन रहा है। द बॉय एंड द गर्ल, ये बताओ ना, मेन लाइन, आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। आर द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड, एक बर्ड के साइड ये है और हमारी जो मैम है वो यहाँ है। एक सेकेंड यार, वो मैम के साथ जो एंगल बन रहा है ना, वो 45 डिग्री का बन रहा है शायद, ये रहा। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ये रूफ पे खड़ी हुई है, ये छत पे खड़ी हुई है। 20 मीटर हाइट है उस बिल्डिंग की, उसकी छत पे, बिल्डिंग से मतलब नहीं है। अ गर्ल स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, फाइंड, पाया गया, जो एलिवेशन था सेम बर्ड का, वो 45 डिग्री हो गया। देखो, इस ट्राइंगल के लिए 45 समझते हो? इस 45 का मतलब समझते हो? जितना बेस होगा ना, जितनी ये दूरी पे खड़ी है उस बर्ड की ग्राउंड से, उतनी ही हाइट है उस बर्ड की। ये ऐसी छत पकड़ रही है इसने, जितनी दूरी पे है उतनी ही हाइट है, तभी तो इसकी आंखें 45 डिग्री का एंगल बना रही है। चलो देखते हैं यार, ये देखना कैसा बन रहा है अजीब सा। कोई बात नहीं। बॉय की हाइट भी नहीं दी, कुछ समझ नहीं आ रहा। 20 मीटर की तो बिल्डिंग है, बॉय भी इसी पे खड़ा होगा। देखो, जानबूझ के बनाया। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन हेल्प कर रहा है। ये 20 मीटर, ये बॉय की हाइट। देखते हैं यार क्या दे रहा है। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। गर्ल से, ये गर्ल से, गर्ल का है, गर्ल से बर्ड कितनी दूरी पे है। तो वो ये कह रहा है यार, एच मांग रहा है वो इस क्वेश्चन में। बर्ड से गर्ल कितनी दूरी पे है, नॉट ग्राउंड, या बर्ड का, सॉरी, बर्ड का और गर्ल का हॉरिजॉन्टल भी नहीं मांगा डिस्टेंस। तो वो ऐसा कुछ कह रहा है कि कितनी ऊंचाई पे है वो, बेसिकली स्लांट हाइट कितनी है, हाइपोटेनस। बाय द वे, बॉय से कितनी दूरी पे थी? 100 मीटर की दूरी पे थी। कौन थी? बर्ड। यहां तो फैक्ट है, ये 90 बनेगा। कर लेंगे यार, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, डायग्राम हो गया डन। कहो तो एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। सो अ बॉय ऑन एन हॉरिजॉन्टल प्लेन फाइंड्स अ बर्ड, एक बर्ड को पाया, एट अ डिस्टेंस 100 मीटर फ्रॉम हिम, इसलिए बनाया था ये ऐसे, एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। अ गर्ल स्टैंडिंग on the roof of 20 meter high building finds
बेटा छत पे से देख रही है बर्ड को। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन 45। द बॉय एंड गर्ल आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बर्ड। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम द गर्ल। ये मांग रहा है, ये पता जब तक नहीं आएगा, एच जब तक नहीं आएगा, जब तक कोई बच्चा ये नहीं निकलवाएगा। ये आ गया तो कुछ कर सकता हूं, वो शायद बी और एच का कुछ रिलेशन होता होगा। अब की बार पी और बी नहीं, बी और एच। कॉस 45 लगेगा एट द एंड। तो लास्ट स्टेप तो ये है, पर ये बी कैसे निकलेगा, है ना, ये बी कैसे निकलेगा। अच्छा ये कितना होगा यार, कोई बता सकता है ये कितना होगा सर? 20। अच्छा चलो मेरे हिसाब से तो देखो भाई, ऐसे कभी कुछ नहीं निकलेगा, अपना धीरे धीरे करते रहेंगे क्वेश्चन जैसा जैसा दिया है। मेरे हिसाब से ना इस ट्राइंगल पे आ जाओ आप लोग, और इस ट्राइंगल में ना तुम्हारे पास हाइपोटेनस तो है और तुम्हारे पास ये भी है 30 डिग्री। तुम ना ऐसा सोचो कि तुम्हें ना बी निकालना है। तुम ऐसा सोचो बी निकालना है आपको, बी। ठीक है, क्योंकि हाइट में तो चक्कर सा लग रहा है मुझे। पता क्या चक्कर लग रहा है, इस बच्चे की हाइट और फिर ये तो बिल्डिंग की हाइट। मुझे पता नहीं ना बिल्डिंग की हाइट, मुझे नहीं पता बच्चे की हाइट कितनी है जो मैं माइनस कर दूं। मतलब दिक्कत आएगी, बेस निकलवा दो एक बार। बी और एच यानी कि कॉस 30 डिग्री। देखा, ऐसा नहीं होता, 10 ही लगता है। कॉस 30 क्या होता था, बी अपॉन एच। कॉस 30 पता है किसी को क्या होता है, √3/2। बी को ऐसे ही रखो, देखो बी है यार ये। एच कितना है यार, 100। बेटा यहां से बी आएगा, बी निकलवा दो आप लोग। बेटा √3 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू बी। थोड़ा सा सॉल्व करवा दो प्लीज। 50√3 बी आ गया हमारे पास, बी। तो 50√3 की तो दूरी है, मतलब ऐसा कुछ ये आया है, ये आ गया हम पे, जो किसके बराबर। काश ये मिल जाए मेरे को, ये कुछ तो हेल्प मिलेगी ना। फिर ये चाहिए, ये निकल जाएगा। देखो बात समझो यार, ये आ गया मेरे पास। मेरे पास क्या आ गया, ये आ गया, ये भी इसी के बराबर। ये निकलवा दो, फिर क्या होगा, ये मिल जाएगा। और ये पे तो हम खेल जाएंगे फिर। तो कैसे निकलवाओगे यार ये वाला, सोचना पड़ेगा। ये 20, अजीब सा है यार ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा। अब मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास बेस है, मैं पी निकलवा सकता हूं। ये पी निकल सकता है। पी और बी का रिश्ता कहां होता है, पी और बी का 10-30 लगवाओ और पी निकलवाओ। मुझे पता है पी सिर्फ इतना ही आएगा, यही आ पाएगा बस। कोई नहीं, यही निकलवाओ। फिर क्या करूंगा, फिर ये देखूंगा, ये जो 20 मीटर नहीं है, दिस इज 20 इज इक्वल टू दिस। तो पहले कर लेते हैं यार, फिर देखते हैं ना। पहले पी और निकालते हैं एक बार, करने से होगा यार। सो पी और बी का कहाँ होता है, 10-30, और 10-30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। अरे सर रहने दो, छोड़ ही आएंगे पेपर में। पी और बी कितना है यार, 50√3। देखो यार यहां तक डाउट तो नहीं है अभी किसी को, मैं इस वाले ट्राइंगल पे काम कर रहा हूं। सो पी अपॉन में बी। सो 50√3 गया उधर, पी यहीं रहा, नीचे √3 है, तो ये कट जाएगा। तो पी आ गया यार, मुबारक हो भाई 50। ये जो ब्लू से लिखा हुआ है ना, ये 50 मीटर आ गया हमारा, 50 मीटर। अच्छा ये कितना है, 50। इसमें से अगर मैं 50 और 20, ये 50, देखो जितना मेरे को समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे तो निकलना बहुत मुश्किल है, मेरे को ऐसा लगता है इस बॉय की ना हाइट पे साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन कुछ बताया नहीं है, तो ना के बराबर माना जाएगा। मतलब समझो आप मैं क्या कह रहा हूं, बॉय की हाइट नहीं दी, मुझे पता है ना किस तरह से क्वेश्चन हो पाएगा भी है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाई, इसलिए मान रहा हूं। आपका कहना सही है सर, बॉय की हाइट ही नहीं होगी। जैसे कि ये आया है 50 और ग्राउंड पे ही होगी बिल्डिंग, तो ग्राउंड पे ही 20 मान लिया, पूरा ये 50 और ये पूरा 20। बॉय की हाइट का चक्कर नहीं है,
दिस इज 20 एंड दिस इज 50, सो दिस इज 30। ओके बेटा, बॉय की हाइट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। ऐसा तभी हो पाएगा यार, और तरीका ही नहीं है कुछ और। बॉय की हाइट देता, नहीं तो फिर माइनस करते हम। सो ये कितना निकलवाया था आप लोगों ने 50, और ये कितना है बिल्डिंग 20, तो ये 30 होगा। अगर ये 30 है, अगर ये 30 है यानी कि P 30 है, तो B भी कितना होगा 30 होगा। बताओ B भी 30 क्यों होगा, बताओ ये भी 30 क्यों होगा। दिस इज क्योंकि 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 30 ये मिल गया, पर वो ये मांग रहा है, तो लगा देते हैं फिर इस पे कुछ। तुम लोग इससे भी निकाल सकते हो और इससे भी निकाल सकते हो। H के साथ रिश्ता ढूंढो कौन सा होता है। P, और ये ले रहा हूं यार, cos 45 ले लूं। cos 45, cos 45 क्या होता है 1/√2। देखो cos यानी कि B अपॉन में H, तो B कितना है, वही 30 है यार। और अगर आप P से भी करते ना, साइन लगाते, तो भी वही बात थी, क्योंकि ये भी 30 है और ये भी 30 है। तो देखते हैं कितना होगा ये। B अपॉन H, H कितना है, H नहीं पता, 1/√2। सो यहां पे ये आ गया तुम्हारा 30 अपॉन H इज इक्वल टू 1/√2, 30√2 और ये H। तो बेटा H हमारा इतना आएगा, H मतलब इतना। तो थैंक गॉड यार, आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। ये देखो, बस रूट की वैल्यू डाल देना आप लोग, वो अपने आप कर लेना। पर हाँ यार देखो, बॉय की हाइट को साइलेंट माना गया और मैंने बस बॉय की हाइट ले ली थी, ठीक है ना। प्लीज ध्यान रखना, बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा था। एक बार शुरू से कर लेना, बाकी ये तरीका है भाई। मेरे को पता है मैसी सा हो गया काफी, पर यार उसके लिए दिल से माफी है। खुद से ट्राई